गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने आपका मैथमेटिक्स का नया यूनिट ले रहा हूं और उसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी वैल्यू है, उसको हमने हैंडल कैसे करना है। जैसे हमारे क्लास में एक क्लास टेस्ट होता है, तो उसमें अलग अलग बच्चे का जो है स्कोर जो है वो आता है, तो उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उस चीज को हम जो है इस डाटा हैंडलिंग की मदद से जो है वो हम शो करते हैं। तो जैसे हम आज पहला जो डाटा हैंडलिंग में टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारे पास बार ग्राफ। तो हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पर हमने बार जो है वो शो करने हैं। बार मींस ऐसे पोल की तरह, डंडे की तरह हमने जो है वो शो करने हैं, फिगर्स शो करने हैं जिनका विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो क्या होगा, वो जो है बराबर रहेगा, बट उनका जो लेंथ है उसमें जो है डिफरेंस आ सकता है। किसकी वजह से? डाटा की वजह से। जैसे इसमें मैंने बार ग्राफ के बारे में लिखा है, a display of information using bars of uniform width, their height being proportional to the respective values। तो ये बार ग्राफ क्या कहता है कि एक इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले है। इंफॉर्मेशन को जो है डिस्प्ले किया जाता है किस फॉर्म में? बार फॉर्म में। जैसे डंडे जैसे बनाए जाते हैं पोल की तरह, और उसमें जो उनका चौड़ाई होता है, विड्थ जो होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है, बट उनका जो हाइट है वो जो है प्रोपोर्शनल रहता है। किस वजह से? उनकी वैल्यूज की वजह से। जैसे मैं आपको एग्जांपल जो है देख के समझाऊंगा। एग्जांपल लेंगे हम। जैसे मेरे पास है कि एक हमारे पास दुकान है, दुकान पर हम देखेंगे कि उसमें जो वॉचेस है वो कितनी जो है वो बेची जा रही हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर में आपने स्केल लेना है, फुटा लेना है, और फुटे से आपने साइड पर एक स्ट्रेट लाइन, जो उसमें डार्क लाइन होगी उस पे आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे को बनानी है, और इधर से आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, और इसको आपने एरो से रिप्रेजेंट कर देना है। इसको आप O से डिनोट कर दीजिए। क्या है? ओरिजिन है। ये क्या है? y एक्सिस है, और ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? x एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सो इसमें हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जो है वो शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि एक दुकान है, वहां पर हमारे पास जो है क्या है, वॉचेस जो है वो हमने बेचनी है। ठीक है, तो मान लीजिए जुलाई मंथ में जो है कितनी वॉचेस जो है बिकी? 1000। अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500 और दिसंबर में 1500। तो इस इंफॉर्मेशन का, इस वैल्यू का हमने क्या करना है? डिस्प्ले करना है। ठीक है, जो विड्थ है वो सेम रहेगा, हाइट जो है वो आगे पीछे होगा, और हाइट से हमें पता चलेगा कि जो है इसमें कितना अंतर है। जो हमारे पास जो वॉचेस जो है वो बेची गई, उसमें कौन से मंथ में ज्यादा बिकी और कौन से मंथ में कम बिकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x एक्सिस है ग्राफ पे, इसको हम इक्वली जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हम इक्वली ऐसे आपने उधर ले लेना है, सेंटीमीटर में ले लीजिए, जहाँ उसमें जो 10 लाइंस हैं उसको ले लीजिए, एक ले लीजिए 10 लाइंस के बाद एक, ऐसे इसको आप जो है ब्रेक करिए इक्वली। ऐसे आप वहां पे डॉट लगा सकते हैं, जैसे लाइंस लगा सकते हैं, ऐसे इस तरह से आपने इक्वली इन दोनों x एक्सिस को और y एक्सिस को जो है आपने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं इधर क्या लिखूंगा? मंथ लिखूंगा। तो पहले आ गया इधर जुलाई, एक गैप छोड़ना है क्योंकि बाद दिखाने हैं हमें। अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद
अक्टूबर, इसको थोड़ा वो प्रोसीड करना पड़ेगा ऐसे, उसके बाद आ गया नवंबर, और उसके बाद थोड़ा और लेना पड़ेगा, ये आ गया दिसंबर, ये आ गया एक्स एक्सिस। अब हमारे पास जैसे है इधर वॉचेस कितनी जो है बेची गई, तो जुलाई मंथ में 1000, तो हम इसको कितना रखेंगे 500 में ले जाते हैं, 0 से लेकर 500 तक। इधर आ गया कितना 1000, इसके बाद 1500, 2000, 2500 और ये 3000, ठीक है। ये आपके पास मंथ आ गए, ठीक है। ये आपके पास जो वॉचेस हैं वो आ गई। सो हम देखेंगे कि जुलाई मंथ में कितनी वॉचेस जो है वो बिकी, तो हमारे पास कितनी बिकी 1000, तो हम ये आगे 1000, इसके सामने ऐसे ग्राफ पे आप लाइन में जाएंगे और इधर जो है इधर तक लेंगे, तो ये हमारे पास एक बार बन गया, ठीक है। तो ये एक पहला बार बन गया, सॉरी इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे हम, इस तरफ जुलाई तक, ठीक है जी। तो ऐसे हम बार बनाएंगे ग्राफ पे। उसके बाद अगस्त में 1500, तो 1500 यहां आ रहा है, तो जे पॉइंट ले लगा लेंगे हम, ठीक है, और जे लगा लेंगे, तो जे आ गया हमारे पास 1500। उसके बाद आ गया हमारे पास सितंबर, तो इसमें कितना होगा, इसमें भी 1500, तो सेम आया, तो ये आपने स्केल के साथ जो है वो बनाना है। उसके बाद अक्टूबर में 2000, ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद नवंबर में 2500 वॉचेस जो है वो बिकी, और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा हमें, ये हो गया नवंबर तक। उसके बाद दिसंबर में कितनी बिकी 1500, तो ये आ गया हमारे पास, ये हमने ग्राफ में जो है ये आपने बनाना है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो थी डिस्प्ले होगी कि वॉचेस जो थी कौन कौन से मंथ में कितनी कितनी जो है बिकी। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि कौन से मंथ में सबसे ज्यादा वॉचेस जो है वो बिकी, तो आपने सीधा बोल देना इस फिगर को देख के नवंबर में, उसके सामने लिख रहा है फिर अक्टूबर में, फिर जो है अगस्त, सितंबर और दिसंबर, और सबसे कम कौन से मंथ में बिकी जुलाई में। तो ये इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले किया हमने किसके द्वारा, बार ग्राफ के द्वारा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरह का आपने जो है ग्राफ पे जो है बच्चों आपने बनाना है बार ग्राफ, और मुझे आपने सेंड करना है आपका जो क्लास का ग्रुप है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।